ब्रांडेड प्रॉपर्टी का बढ़ रहा है प्रचलन। देश के कई डेवलपर्स ने किया विदेशी कंपनियों से समझौता। ब्रांड के नाम पर डेवलपर्स वसूल रहे हैं ज्यादा कीमत। एक ही प्रोजेक्ट में ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड फ्लैट्स की कीमतों में 25% का अंतर। सरकार सिंगल विंडो क्लियरेंस की कर रही है तैयारी। लाइसेंस आसानी से मिलने पर फ्लैट्स की कीमतों में आएगी कमी। हाई एंड ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए आजकल रियल एस्टेट कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड का सहारा ले रही हैं। मुंबई के लोधा ग्रुप ने इटली की कंपनी अरमानी के साथ टाई अप किया है। सुपरटेक ने भी अरमानी और डिज्नी इंडिया के साथ ब्रांडेड घर बनाने का समझौता किया है। दुनिया भर में फेमस इटली की फैशन ब्रांड अरमानी ग्रुप और अमेरिकी कंपनी डिज्नी की भारतीय ब्रांच डिज्नी इंडिया अब सुपरटेक के फ्लैट्स को सजाएगी। सुपरटेक ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के एक प्रोजेक्ट के लिए इन दो विदेशी कंपनियों के साथ समझौता किया है। इसके तहत अरमानी ग्रुप सुपरटेक के नोएडा स्थित सुपरनोवा प्रोजेक्ट में 100 सुपर लग्जरी फ्लैट्स का इंटीरियर डिजाइनिंग करेगी। इन फ्लैट्स का साइज 3000 से 5000 वर्ग फुट होगा। सुपरनोवा टावर में 55 फ्लोर बनाए जाएंगे। अरमानी के इंटीरियर डिजाइनिंग वाले रेजिडेंस इनविटेशन के जरिए बेचे जाएंगे। इसकी पेशकश उन लोगों को की जाएगी जिनके पास पैसे के साथ ही लग्जरी की इच्छा भी है। कॉन्सेप्ट सेलिंग रहता है ये डेवलपर्स के एंड पे। एक कॉन्सेप्ट से आने से उस प्रोडक्ट की फेस वैल्यू बढ़ती है, सेलेबिलिटी बढ़ती है। कंपनी इन रेजिडेंस की कीमत तय करने के लिए अरमानी की टीम के साथ बातचीत कर रही है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इनकी कीमत सुपरनोवा प्रोजेक्ट के दूसरे नॉन ब्रांड फ्लैट से 75 से 100% ज्यादा होगी। फिलहाल इस प्रोजेक्ट में नॉन ब्रांडेड फ्लैट्स लगभग 15,000 रूपए प्रति स्क्वायर फुट की कीमत पर बेचे जा रहे हैं। इसके साथ ही सुपरटेक ने ग्रेटर नोएडा में डिज्नी थीम पर आधारित घर बनाने का ऐलान किया है। इसके लिए कंपनी ने डिज्नी इंडिया के साथ समझौता किया है। इस प्रोजेक्ट में सुपरटेक 500 करोड़ रुपए निवेश करेगी। डिज्नी इंडिया के साथ मिलकर कंपनी 800 से 1000 फ्लैट्स को डेवलप करेगी। फेबल कैसल नाम के हाउसिंग प्रोजेक्ट में डिज्नी थीम पर आधारित एक्सटीरियर और इंटीरियर डिजाइनिंग होगी। ये हाउसिंग प्रोजेक्ट यमुना एक्सप्रेसवे के पास मौजूद 100 एकड़ की टाउनशिप का हिस्सा है। Selling the apartment at 3,000 rupees square feet in the Golf Village, but after the tie-up of with the Disney, that definitely this will have some addition of 10% extra. वहीं कई डेवलपर्स प्रॉपर्टी की इस तरह की ब्रांडिंग से सहमत नहीं हैं। तो ये तो स्नॉब वैल्यू है। एक समझ लीजिए एक तरीके का आदमी कहता है सेल्फ प्राइड जो है दूसरों को बताने के लिए, दिखाने के लिए, देखिए मैं ब्रांडेड कपड़े डालता हूँ। ऐसे ही ब्रांडेड हाउस में रहता हूँ। हमारे हिसाब से जो होम बायर्स हैं वो आज के समय में काफ़ी जागरूक हो चुके हैं। वो गलत ब्रांडिंग हो या आर्टिफिशियल ब्रांडिंग हो या एक इस तरह की ब्रांडिंग हो, उसका जमाना अब खत्म हो रहा है। इससे पहले अरमानी ग्रुप ने मुंबई के अपर वल्ली में लोधा डेवलपर्स के वर्ल्ड ट्रेड टावर प्रोजेक्ट में रेजिडेंस और कॉमन स्पेस की डिजाइनिंग के लिए एग्रीमेंट किया है। दुनिया के लग्जरी ब्रांड के साथ टाई अप करने से रियल एस्टेट कंपनियों की तरफ हाई एंड ग्राहक खींचे चले आते हैं। ऐसे डेवलपर्स को प्रोजेक्ट के दूसरे फ्लैट्स बेचने में भी मदद मिलती है। मुंबई में लोधा डेवलपर्स के फ्लैट्स एक हफ्ते के अंदर बुक हो गए थे। शायद यही वजह है कि देश की कई दूसरी रियल एस्टेट कंपनियां भी दुनिया की कई दिग्गज इंटीरियर डिजाइनिंग कंपनियों से रिश्ते जोड़ने में लगी हुई हैं। जब छोटे डेवलपर्स के फ्लैट नहीं बिकते तो वो बड़े डेवलपर्स यानी बड़े ब्रांड का सहारा लेती हैं, और ऐसे में जब बड़े डेवलपर्स के फ्लैट्स नहीं बिकते तो वो इंटरनेशनल ब्रांड का सहारा लेते हैं। हालांकि इसका खामियाजा कंज्यूमर को भुगतना पड़ता है। उनको वही फ्लैट्स 25% प्रीमियम रेट पे खरीदने पड़ते हैं। ब्रांडेड हाउस और प्रॉपर्टी बाजार से जुड़े दूसरे पहलुओं पर सुपरटेक के डायरेक्टर मोहित अरोड़ा से बात की है हमारे संवाददाता राजीव रंजन ने।
कि आज हमने जो एक कंपनी के साथ टाई अप अनाउंस किया है, इसमें हम 7.5 एकड़ की डेवलपमेंट जो यमुना एक्सप्रेस से करने जा रहे हैं। इसके अंदर ये जो घर होंगे डिज्नी से इंस्पायर्ड होंगे, जो एक्सटीरियर का एरिया होगा, लैंडस्केप एरिया जो होगा वो सब डिज्नी लैंड की तरह डेवलप किया जाएगा। इसमें ना ही सिर्फ बच्चों के लिए बट बड़ों के लिए भी एंटरटेनमेंट ऑप्शन रखे जाएंगे। और हम सब में एक बच्चा छुपा है। अच्छा, ये ब्रांडेड हाउस क्यों रुक गया? अभी कुछ समय पहले आपने अरमानी का टाई-अप किया और क्या ब्रांड का नाम लेने से क्या होता है, ये सेल्स पर असर पड़ता है? देखिए, हम ब्रांडेड रेजिडेंशियल स्पेसेस में हम वेंचर कर रहे हैं पिछले कुछ समय से। उसका एक मुख्य कारण ये है कि हम कुछ एक तो यूनिक देना चाहते हैं अपने कंज्यूमर को। सिर्फ ये कहना कि मैं नोएडा के एक फ्लैट में रहता हूँ या फिर ये कहना कि मैं डिज्नी के फ्लैट में रहता हूँ या अरमानी के फ्लैट में रहता हूँ, ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। ऐसा माना जाता है कि ब्रांड का नाम जुड़ते ही वो जो प्रॉपर्टी की कीमत होती है, अगर वो मिड सेगमेंट की है तो वो हाई सेगमेंट में चली जाती है, हाई की है तो वो लग्जरी में चली जाती है। आप देखिए, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। ये एक्सक्लूसिविटी जिसकी मैंने बात करी, यही एक कारण है जो कि प्राइसेस को भी ऊपर लेके जाता है। बट अरमानी जैसा टाई अप जो है वो डेफिनेटली एक्सक्लूसिविटी को बढ़ाने के लिए है और वो ब्रांड वो प्राइसेस को भी बहुत ऊपर लेके जा रहा है। लेकिन डिज्नी जैसा जो टाई अप है, हमने फिर भी इसको अफोर्डेबल और मिड सेगमेंट तक ही रखा है। अच्छा, जैसा कि आपने अरमानी के साथ किया था सुपरनोवा प्रोजेक्ट, वहाँ भी कुछ फ्लैट को डिजाइनिंग करेंगे अरमानी, लेकिन वहाँ आपके पास ये था कि आप इन्विटेशन पे वो फ्लैट भेजेंगे, ऐसा नहीं कि कोई भी आएगा खरीद लेगा। तो इस केस में क्या है, और वो जो इन्विटेशन आप लेंगे अरमानी वालों में, वो कौन से लोग हैं, कैसे लिस्ट आपने तैयार किया? देखिए, उस पर हम अभी भी काम कर रहे हैं। उस पर अरमानी वाले जो रेजिडेंसेस हैं उसमें हम एक ऐसी कम्युनिटी क्रिएट करना चाहते हैं जो कि अपर क्लास लोगों के लिए है और वो अपने आसपास रहने वाले लोगों को भी वैसे ही देखना चाहते हैं। तो एक सिर्फ अपार्टमेंट बेचना ही यहाँ पे काम नहीं है, एक अच्छी कम्युनिटी, एक एलीट कम्युनिटी को यहाँ पे हमने डेवलप करना है। तो उसके लिए इसको हमने बाय इन्विटेशन रखा हुआ है, क्योंकि ऐसे नहीं कि जिसके पास सिर्फ पैसा है वो यहाँ पे खरीदे। जो एक उस कम्युनिटी को बिलोंग करता है, उस रहन सहन को समझता है, उसको हम ये अपार्टमेंट बेचना चाहते हैं। मान ये थे सुपरटेक के डायरेक्टर मिस्टर मोहित अरोड़ा, जिन्होंने कहा है कि अभी ये ब्रांडिंग हाउस बना के बेचेंगे। इससे पहले ये हाई राइज के लिए मशहूर थे। ब्रांडेड हाउस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं। प्रॉपर्टी एक्सपर्ट ललित टेकचंदानी जी और साथ ही साथ इंटरैक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी के फाउंडर सिद्धार्थ उपाध्याय। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत ही हम करेंगे इस सवाल के साथ कि आखिर क्या वजह है कि बड़े बड़े डेवलपर्स को विदेशी कंपनियों की ब्रांडिंग का सहारा लेना पड़ रहा है। सिद्धार्थ जी, मैं चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स को इस सवाल का जवाब दें। देखिए, आज रियल एस्टेट मार्केट के जो हालात हैं वो बहुत अच्छे नहीं है और बहुत पुराने आंकड़ों पे हमको नहीं जाना है। अगर आप पिछले 2 क्वार्टर्स के आंकड़े देखें तो जो पहला क्वार्टर था जनवरी से मार्च वाला और जो दूसरा क्वार्टर है उसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और पुणे में करीब 7 से लेके 16% सेल्स की गिरावट आई है। और ये फर्क सबसे ज्यादा पड़ा है लग्जरी सेगमेंट के मकानों पे। तो जो डेवलपर है जिसकी सप्लाई ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो गई है, उसकी लिटरली अभी हालत खराब है। इफ हिज फाइनेंसेस आर नॉट इन प्लेस, तो वो एक कैश क्रंच में चल रहा है और वो लोग कस्टमर्स को लुभाने के लिए, उनके पास उनको अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी नई नई चीजों की तलाश में लगे हुए हैं। और ये जो ब्रांडेड होम का जो सेगमेंट है, ये इसी तलाश का एक रिजल्ट है। जानते हैं ललित जी, क्या वाकई में जो एक बहुत कमी हम देख रहे हैं, सुस्ती देख रहे हैं, उसमें तेजी आएगी इस टेक्निक के जरिए? देखिए, मैं नहीं समझता, बिकॉज ये एक मार्केटिंग गिमिक है और अभी जो हमारा इंडियन रियल एस्टेट मार्केट है वो इस तरीके से मैच्योर नहीं है कि इस डिजाइनर लेवल्स को वो एब्जॉर्ब कर सके इतनी जल्दी और इतनी आसानी से एब्जॉर्ब कर सके। उसके कई कारण हैं। देखिए, एक तो ओवरऑल एक मार्केट बड़ा स्लगिश है, बहुत ही स्लो मार्केट है। आप पिछले 6-8 महीने से देखेंगे कि 2 करोड़ से ऊपर वाले फ्लैट्स की सेल ऑलमोस्ट रुकी हुई है। नीचे वाले सेगमेंट में हाँ हलचल है थोड़ी बहुत,
लेकिन अगर हम बात करेंगे किसी एक इंटरनेशनल लेबल को अपने मकान के साथ जोड़ने के लिए तो उसकी कॉस्ट नेचुरली कई करोड़ में होगी। तो अभी वो मार्केट रेडी नहीं है उसके लिए फिलहाल इस मोमेंट पे। लेकिन फर्क यहाँ पर ये हो जाता है, हम ब्रांडेड हाउस की कीमतों की बात करते हैं तो वो नॉर्मल जो नॉन ब्रांडेड है उन्हीं की तरह स्पेस होता है, लेकिन उनकी कीमत उससे कहीं ज्यादा होती है। तो क्या आज का ग्राहक इस बात के लिए तैयार है? टिपिकली वो उस मार्केट को कैटर करना चाहता है जो सुपर लग्जरी प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करता है। मतलब उसका चश्मा भी 2 लाख रुपए का होगा, वो घड़ी 4 लाख रुपए की पहनेगा, और डिफरेंट इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं। ये सेगमेंट है, हमेशा हर इकोनॉमी में ये सेगमेंट रहता है, एंड दे ट्राइंग टू कैच दैट सेगमेंट अप। बट अगेन द क्वेश्चन इज, आर वी रेडी एज एन इकोनॉमी to utilize this kind of a product? I would say no. बाकी ललित जी ने बड़ा अच्छा प्रकाश डाला इस बात। मैं एग्री करता हूं आपके साथ, अभी कोई हम रेडी नहीं है। और दूसरी बात देखिए, ये एक स्टेटस सिंबल वाली बात आती है। जैसे आपने बताया कि 2 लाख का चश्मा है, अब मार्केट में ऐसे लोग हैं अगर किसी ने 2 लाख का पहना तो वो उसको सरपास करने की सोचेगा, वो सोचेगा कि मैं 4 लाख का खरीदूं। तो आप एक कॉमन लिविंग इस क्लास के लिए, इस सेगमेंट के लिए एक कॉमन चीज नहीं बना सकते, बिकॉज हर पैसे वाला अपने आप को सुपीरियर साबित करने की कोशिश करता है और अलग अलग तरीके से इनोवेशन लाता है। और दूसरी बात देखिए, हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और ये सब आज तक एक इश्यू है। मैं नहीं समझता कि आज तक जितने भी मकान डिलीवर हुए हैं, चाहे वो अफोर्डेबल हाउसिंग में हुए हों, चाहे वो प्रीमियम सेगमेंट में हुए हों, आपको मकान में ऑल्टरेशंस 1 साल 2 साल में करने ही पड़ते हैं, बिकॉज मकान के अंदर आपको नहीं पता आपकी क्या फिटिंग्स यूज हैं, क्या इलेक्ट्रिकल वायरिंग यूज है। तो ये कुछ मेजर फ्लॉज है हमारे यहाँ पे। जो नॉन ट्रांसपेरेंट मार्केट है, जो हमारा इंडिया का जो नॉन ट्रांसपेरेंट मार्केट है, जो कि प्रॉफिट में बिलीव करता है और क्वालिटी में बिलीव नहीं करता, ये भी एक मेजर चैलेंज है इस चीज को प्रमोट करते हैं। जैसे आपने कहा, साथी सिद्धार्थ जी भी कह रहे थे कि जो एक तबका है हमारे देश के लोगों का, उनको भुनाने के लिए डेवलपर्स ने ब्रांडेड हाउस की जो टेक्निक है इसे अपनाया है। लेकिन आपकी नजरिए में ललित जी, इसका कितना बड़ा बाजार आप देख रहे हैं हमारे देश में? देखिए, बड़ा ही लिमिटेड सा सेगमेंट है, नंबर 1। नंबर 2, एक मार्केटिंग वो है, देखिए जमीन उतनी है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन सेम आती है। आप बस ये है कि आपने एक फ्लैट बनाया है जो कि एक लोकेशन में लोकेटेड है, जो कि बिक नहीं रहा, आपका इस समय इन्वेंट्री बिक नहीं रही, उसको आप बेचने के लिए उसमें कुछ एड ऑन कर रहे हैं, कुछ एक इनोवेशन लेके आ रहे हैं। इनोवेशन ठीक है, अच्छी बात है, इनोवेशन आनी चाहिए मार्केट में, लेकिन ये रॉन्ग टाइम है उस इनोवेशन के आने के लिए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के ब्रांडेड हाउस का कितना बड़ा बाजार है, ये जरा बताएं। देखिए, ये बाजार है, ये 10 से 15% का बाजार ऑलमोस्ट हर डेवलप्ड कंट्रीज में है। और ललित जी ने जैसा शुरुआत में कहा कि हम लोग डेवलपिंग इकोनॉमी है, सो हमको अभी तो अपने हिसाब से काम करना चाहिए। इंटरनेशनली बहुत बड़ी मार्केट है। लोग किक के लिए, लोग अपने डिजायर के लिए, लोग अपने आप को अलग दिखाने के लिए, लोग सोशली अपने आप को एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, प्लेटफॉर्म में पोजीशन करने के लिए इन सब चीजों का सहारा लेते हैं। ये वही है, ये नेसेसिटी नहीं है। और हिंदुस्तान में आज जहां पे नीड केटर करने की दरकार है, वहां पे आप लग्जरी की जो बात कर रहे हैं, आप तो लग्जरी से भी एक स्टेप आगे चले गए ब्रांडेड के नाम पे। और आप ले भी आओ तो क्या आप उसको मेंटेन कर पाओगे? आपको पानी वही मिलेगा जो यहाँ पे मिलता है, आपको रस्ट वही मिलेगा, कोरोजन वही मिलेगा। जैसे हम हाथी खरीद ले, लेकिन हाथी को पाल पाएंगे या फिर नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल हाथी खरीदने जैसा है, और मुझे तो लगता है सफेद हाथी खरीदने जैसा है आज की डेट में। मैं एग्जांपल देना चाहता हूं, बड़ा ही रीसेंट सा एग्जांपल है। आजकल हम रिपोर्ट्स देख रहे हैं, पर्टिकुलरली गुड़गांव के बारे में, जो वाटर लेवल नीचे जा रहा है। आप भले ही 1000 स्क्वायर यार्ड या 2000 स्क्वायर यार्ड के कोठी में रह रहे हो, लेकिन सुबह आपको वेट करना पड़ता है कि कब पानी का टैंकर आएगा, आपका वाटर टैंक भरेगा और आप अपना डेली रूटीन शुरू करेंगे। तो ये चैलेंजेस हैं, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस इतने हैं जो कि इस चीज को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। आपने जैसे कहा कि अभी हमारा मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर इस ब्रांडेड हाउस को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो ललित जी ऐसे में सवाल बहुत अहम हो जाता है कि अभी नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में क्या आपको लगता है कि ब्रांडेड हाउस एक अच्छा रिटर्न होगा ग्राहकों के लिए? देखिए, ये रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बिकॉज इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा, एक जैसे कि हमने बोला, एक नोवेल्टी फैक्टर, अपने आप को अलग दिखाने के लिए कि हाँ मेरे पास ये भी है, मेरे पास एक घर वहां पर भी है, तो ये एक टैगलाइन के लिए, एक अपने आप को प्राउड फील उस पे फैक्टर के लिए वहां पे इन्वेस्टमेंट रहेगी। बट एक नोवेल्टी फैक्टर जरूर है। नोवेल्टी फैक्टर आप भी मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा नोवेल्टी फैक्टर है। अब उसके लिए हम तैयार हैं या नहीं, वो दूसरी बात है। सिद्धार्थ, आप कोई हाई एंड ग्राहकों को एडवाइस देना चाहते हैं जो ब्रांडेड हाउस खरीद रहे हैं, उसे अवेल कर रहे हैं या फिर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं? ख्याल रखें, पैसा आप ही का है, हार्ड एंड मनी है,
और बहुत ही सोच समझ के आप उसको लगाएं। इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप एक और एक्स्ट्रा मकान खरीदना चाहते हैं, इट्स ऑलवेज गुड टू हैव एज मेनी प्रॉपर्टीज एज पॉसिबल। तो आप ये मान के लें कि आप उसको इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आप लेना चाहते हैं। आप इसलिए नहीं ले रहे उसको क्योंकि आप चाहते हैं कि आपका पैसा बढ़े या फिर बड़ा आपको मजा आ जाएगा कुछ। अगले दिन से ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सुबह उतने ही बजे आपको उठना पड़ेगा, पानी की परेशानी आपको उतनी ही रहनी है, गार्ड आपको उतना ही परेशान करेगा अगर वो ठीक नहीं है तो ऑल दोज प्रॉब्लम्स विल परसिस्ट। यू बाई इफ यू वांट टू बाई एंड वी विश यू ऑल द लक। आपको एक प्राउड की फीलिंग हो सकती है। इसके अलावा आपकी जो दिक्कतें हैं वो कम हो जाएंगी ऐसे घरों को खरीदकर, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। ललित जी आपका और सिद्धार्थ जी आपका दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। रियल एस्टेट डेवलपर्स को अपने प्रोजेक्ट के लिए एक सरकारी दफ्तर से दूसरे सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने होंगे, क्योंकि सरकार रियल एस्टेट से जुड़े अप्रूवल्स के लिए सिंगल विंडो पोर्टल बनाने की तैयारी कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग की एक कमेटी ने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के लिए बिल्डिंग अप्रूवल प्रोसेस को सहज बनाने के लिए सिंगल विंडो पोर्टल बनाने का सुझाव दिया है। इससे डेवलपर्स को मकानों की कीमत में कमी लाने में मदद मिलेगी। कमेटी ने फास्ट ट्रैक प्रोसेस के लिए 60 दिन के क्लियरेंस विंडो और एक नोडल एजेंसी बनाने का सुझाव दिया है। ये एजेंसी सिंगल विंडो की तरह काम करेगी और अलग अलग अथॉरिटी के अप्रूवल के लिए कोऑर्डिनेट करेगी। आवास मंत्री ने कहा कि इससे अफोर्डेबल कैटेगरी के मकानों की सप्लाई बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस सिलसिले में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पुराने चेयरमैन धीरेन्द्र कुमार की अगुवाई वाली कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 20,000 वर्ग फुट के बजाय 50,000 वर्ग फुट पर बनने वाले हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट का अप्रूवल अनिवार्य होना चाहिए। इसके अलावा ग्रीन एनवायरनमेंट रेटिंग सिस्टम के तहत ग्रीन सर्टिफिकेशन वाले अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को ऑटोमेटिक क्लियरेंस दिए जाने की भी सिफारिश की है। दूसरी ओर बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ साथ एनवायरनमेंट क्लियरेंस लेने में बहुत वक्त लगता है। इसकी वजह से अक्सर प्रोजेक्ट में देर हो जाती है और उनकी लागत बढ़ जाती है। मैं ये चाहूंगा कि सिंगल विंडो क्लियरेंस को रेगुलेटर जो है अपना पार्ट बना ले, रेगुलेटर का पार्ट बना दें कि वो रेगुलेटर ही इंश्योर करेगा कि सिंगल विंडो क्लियरेंसेस टाइमलाइंस के साथ गवर्नमेंट को प्रोसेस, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को प्रोसेस में लाना पड़े। रियल एस्टेट डेवलपमेंट के लिए जो अप्रूवल्स के लिए जो टाइम लगता है, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट डिले होते हैं, उसको भी कहीं ना कहीं रेगुलेट कर दिया जाए, उसके लिए भी कहीं ना कहीं टाइमलाइन डिसाइड कर दी जाए या उसके लिए कोई सिंगल विंडो क्लियरेंस किया जाए, तो डेफिनेटली ये रेगुलेटर ओवरऑल इंडस्ट्री को सपोर्ट करेगा। अगर आप इस सेक्टर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस सेक्टर को मजबूत करना चाहते हैं, अपने आर्थिक, हमारा जो यहाँ का आर्थिक नीति है उसमें रियल एस्टेट सेक्टर का योगदान को यदि आप मानते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसके इस अप्रूवल सिस्टम को सिंगल विंडो किया जाए, इसको रेशनलाइज किया जाए। प्रॉपर्टी डेवलपर्स को फिलहाल दिल्ली, एनसीआर, मुंबई जैसे शहरों में हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए केंद्र और राज्य सरकार और स्थानीय निकायों के लगभग 50 अलग अलग अथॉरिटी का अप्रूवल लेना होता है, जिसमें एनवायरनमेंट, नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी, एविएशन मिनिस्ट्री और फॉरेस्ट, वाटर, पॉल्यूशन, फायर, रेवेन्यू और टाउन प्लानिंग मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट शामिल हैं। प्रोजेक्ट के लिए सभी डिपार्टमेंट की मंजूरी लेने में रियल एस्टेट डेवलपर्स को मुंबई में 3.5 साल तक और बेंगलुरु, चेन्नई और गुड़गांव में 2 से 3 साल तक लग जाते हैं। इससे मकानों की कीमत में 40% तक की बढ़ोतरी हो जाती है। ऐसे में रियल एस्टेट सेक्टर के लिए सिंगल विंडो पोर्टल बन जाने से फ्लैट की कीमतों में काफी कमी आएगी और लोगों को समय पर पोजीशन मिल जाएगा। एक तरफ सरकार रियल एस्टेट पर रेगुलेशन लाने की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर डेवलपर्स हैं सिंगल विंडो क्लियरेंस की मांग पिछले सालों से करते आ रहे हैं। उनका कहना है कि एक प्रोजेक्ट के क्लियरेंस के लिए उन्हें 30 से 40 ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते हैं और इसमें प्रोजेक्ट कई साल लेट हो जाते हैं और इसका खामियाजा कंज्यूमर को भुगतना पड़ता है, क्योंकि फ्लैट्स की कीमत कई गुना बढ़ जाती है।